स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, बाहर खड़े रखना पड़ता था। तो सबसे पहले होती थी प्रार्थना। हम लोग दौड़ते हुए जाते थे, थोड़ा सा लेट होता था तो दौड़ लगाते थे, दौड़ करके प्रेयर में शामिल होते थे, दौड़ते दौड़ते जाते। तो तब का नियम था कि बच्चों को समय से स्कूल आना चाहिए, और जो बच्चे समय से स्कूल नहीं आते हैं उनके अंदर, इसका मतलब है कि वो असावधानी है। तो समय से स्कूल आना चाहिए कि पढ़ाई जब से शुरू होती है 10 बजे हुआ करती, यहाँ पढ़ाई के बजे से होती है 8 बजे, 8 से। तो 8 से पहले आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से पहले अपने को थोड़ा तैयार करना पड़ता था पढ़ने योग्य बनने के लिए, जिसके हम योग करते हैं कि हमारी जो घरेलू समस्याएं हैं, जो घरेलू दिक्कतें हैं, बातें हैं, वो 10 मिनट पहले आकर के हम उसको भुला देते हैं, हम एकदम स्वस्थ हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जब माइंड स्वस्थ हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, तो जो पढ़ाया जाता है वो हमको धारण होता है। अगर दिमाग में टेंशन है घरेलू, तो वो पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो आप धारणा क्या करेंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दिमाग में वो लगाता रहेगा। तो सबसे पहले 10 मिनट पहले स्कूल 8 बजे से 10 मिनट पहले आकर के योग की स्थिति में बैठे। तो यहाँ का जो शुरुआत है वो ज्ञान और योग से है। अब ज्ञान क्या है, हमें ज्ञान की बातें बताएंगे। तो ज्ञान में 4 चीजें हैं अभी, जो आपको कोर्स कराया जाता है 7 दिन का, वही ज्ञान है। और उसका मंत्र जो है वो योग है। आपकी ज्ञान की जो धारणा है, जो ज्ञान का विषय है, वो मजबूत कब होगा, जब आपके अंदर योग करोगे। क्योंकि आत्मा का जो बल है, जिसको हम आत्मबल कहते हैं, वो क्षीण हो गया। इस आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, परमात्मा। उस पावर हाउस से हमारी आत्मा का जब कनेक्शन होगा तब हमारा आत्मबल बढ़ेगा। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्ज में लगाया जाता है। ये बल्ब जल रहा है, इसका कनेक्शन कहाँ से है, पावर हाउस से, तब ये जल रहा है। अगर पावर हाउस से कनेक्शन काट दिया जाए जलेगा नहीं। तो ऐसी हम आत्माएं बल में, अब परमात्मा क्या है, पावर हाउस। तो हमारा बल्ब जो है इसमें फ्यूज हो गया। अब इसमें बल भरने के लिए हम परमात्मा की याद ही आत्मबल बढ़ाने का तरीका है। और बाबा ने ऐसा सरल तरीका बताया है, उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित किया। हर समय सोते जागते उठते बैठते करते बात करते, हर समय उस परमात्मा को याद करें। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। पहले जब बच्चे साइकिल सीखते हैं तो पहले अभ्यास करते हैं, आगे देखा, आगे नहीं पकड़ा, पैडल चलाओ, लेकिन देखा कहाँ आगे, लेकिन बार बार कहाँ ध्यान चला जाता है, पैडल को लड़खड़ा जाती है साइकिल, ये लड़ता है। आगे देखो तब ये चलेगी, और नीचे देखोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो आगे कहाँ देखें, परमात्मा। जब उस परमात्मा को देखेंगे, जब उस प्रभु को देखेंगे, तभी ये ज्ञान सीख पाएंगे। इस काम से सुनेंगे, उस काम से निकल जाएगा, रुक नहीं पाएगा। क्योंकि रोकने के लिए ताकत चाहिए। जैसे हम किसी को पकड़ते हैं तो जब हाथ में ताकत होगी तभी तो हम पकड़ेंगे। अब हाथ में ताकत ही नहीं है, आप पकड़ नहीं सकते। तो आपकी ताकत किसमें है, आत्मा में। आत्मा रूपी जो हम हैं, हम क्या, हम आत्मा। तो आत्मा ही उस परमात्मा को पकड़ती है। लेकिन जब आत्मा में धीरे धीरे बल बढ़ेगा तभी वो परमात्मा को पकड़ पाएगा। तो उसी पकड़ को मजबूत करने के लिए हम लोग योग की
दोस्तों से बात भी करता, साथियों से बात भी करता है, साइकिल भी चलती। एक स्थिति थी साइकिल ही चलाता था, कितना कठिन लगता, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ ली गई कि आगे देखो, पैडल चलाते रहो तो पैडल चलेगी, लेकिन आगे देखो तब ये आगे बढ़ेगी। तो जब तक हम धीरे धीरे आगे नहीं देखेंगे तब तक ये पैडल चलेगी नहीं, साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। तो मूल मंत्र क्या है यहाँ का? याद। और उसके लिए कोई समय नहीं, हर वक्त हर क्षण उनको याद। तो पढ़ाई समय की पंचुअलिटी को आवश्यक, समय से नहीं आएंगे, घंटी आधी चली गई, उसके बाद हम आए, आधा चला गया, आधे बदल गए, पहले क्या होगा? तो समय की पंचुअलिटी सबसे पहले, समय से पढ़ने आए, तभी आप पढ़ाने योग्य बने। जब पढ़ने लायक बन जाएंगे, तो बच्चे योग्य हो जाते हैं, तभी तो टीचर बनते हैं। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहला लेसन है आत्मा। अब आपको अगर ये दे दिया जाए कि आप किसी भाई को इस आत्मा का पाठ पढ़ाइए, अभी आप इसमें कुछ बोल सकते हैं कि कैसे उसको हम समझाएं? कुछ बोल सकते हैं?